So good morning, welcome back. In previous lectures, we studied Biot-Savart law and its application to find magnetic field because of different current carrying shapes. In today's lecture, we will study and find another way to calculate magnetic field due to current carrying element, and that is by using Ampere's circuital law. तो देखो प्रीवियस जो लेक्चर्स हमारे हुए थे उनमें हमने आपको बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था एंड बायोट-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रहे थे। अलग अलग शेप्स थे, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर लूप, अलग अलग शेप्स थे। इन सभी में बायोट-सेवर्ट लॉ अप्लाई करो एंड मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। ये था लास्ट लेक्चर तक। आज के लेक्चर से हमें एक नया तरीका पढ़ना है जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाए, एंड उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, सो दिस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं, बट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है तो ये यूज किया जाता है एंड इट इज इजी एज कंपेयर टू बायोट-सेवर्ट लॉ। जो प्रीवियस मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ाया था उससे ये थोड़ा आसान है, इजीली इसमें निकाल सकते हैं। अब देखो इसका क्या कहना होता है, लाइन इंटीग्रल और क्लोज इंटीग्रल ऑफ magnetic field across a closed loop is equals to absolute permeability टाइम्स परमेबिलिटी मीन्स क्या थी? म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ये मैं इक्वेशन के फॉर्म में बहुत ही इजीली लिख के दे सकता हूं। क्या लिख के दिया मैंने? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। तो सिंपली आपने ऐसे लिख देना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। ये इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आ जाएगा। ये लाइन इंटीग्रल में से क्लोज लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रल अगर मैं करता हूं, इंटीग्रेशन लेता हूं तो उसे ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। ये जो I एनक्लोज्ड है इट इज करंट एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ठीक है, ये है करंट enclosed, ठीक, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहाँ पे ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है एंड ये है लाइन इंटीग्रल। वैसे तो ये इंटीग्रेशन का सिर्फ सिंबल दिखता है, फॉर्मूलेज वगैरह कुछ भी नहीं लगते। तो अगर लेट एडमिशन भी जिन बच्चों ने ली है उनको भी डरने की जरूरत नहीं, इजीली ये आपको बताया मीन्स आ सकता है। वैसे तो मैंने एप्लीकेशन में डिफरेंट सेक्शंस आपको दिए हैं जिसमें आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी एक्स्ट्रा समय में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको एक शेड्यूल बनाना है एंड उस हिसाब से वीडियोस को देखना है। तो देखो अब इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I, ऐसे आपने एम्पियर्स लॉ को याद रखना एंड ये यूज करना बहुत ही सिंपल, ध्यान देना मैं पढ़ाता हूँ आगे। बट ये यूज करने के लिए एक आपको एम्पियरन लूप चूज करना होता है, एक लूप चूज करना होता है एंड उसके सहारे से ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्विकली इस लॉ को लिख लो, मैं आपको इसके एप्लीकेशन बताता हूं। लॉ तो मैंने लिख के दे दिया, इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, बट फील्ड कितनी होगी, कैसे होगी, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, हो गया।
चलो फिर देखते हैं एप्लीकेशंस। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये मैंने बायोट सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके प्रूफ करके दिया था, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाय आर, बट बहुत लेंथी मेथड थी, इंटीग्रेशन वगैरह कॉम्प्लिकेशंस थे थोड़े। अब एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करके ढूंढ के देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो मैं एक करंट कैरिंग वायर ले लेता हूं बड़ी सी। दिस इज लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। लेट्स से आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। इस वायर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम दिस वायर। इस पी पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने अभी क्या समझाया आपको कि आपको पहले एक एम्पियरन लूप चूज करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे एक चूज करता हूँ लूप। लूप मीन्स एक क्लोज लूप देखना होगा। तो मैं इस पॉइंट पे एक क्लोज लूप ऐसे कुछ देखता हूँ। देखो ध्यान देना, ये है 3D में सोच पा रहे हो आप? फॉर एग्जाम्पल अगर ये वायर है तो मैंने एक ऐसा लूप चूज कर लिया। क्यों लूप चूज किया है? क्योंकि इस लूप के हिसाब से ही मुझे एम्पियर्स लॉ लगाना होगा। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, लूप चूज करो। ठीक है, अब लूप चूज करने के बाद बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। ठीक है, एंड ये क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो A डॉट बी को ही क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा। तो मैं इसे लिखता हूं B डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय एनक्लोज। ये जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन B एंड DL। तो ये जो मैंने लॉ लिखा है, ये मैंने इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई लिखा है। वेक्टर प्रोडक्ट को ही आप कैसा लिख सकते हो? लगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, B डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन B एंड DL। B एंड DL के बीच में एंगल ये थीटा है। ठीक है, आ जाएगा फिर। तो देखो अब इंटीग्रेशन B डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान देना, मैं एक करंट एलिमेंट छोटा सा DL यहाँ पे चूज करता हूँ। DL कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर ये लूप है तो लूप के ऊपर जो मीन्स जो हमने इमेजिनरी लूप कंसिडर किया है, येलो वाला इमेजिनरी लूप है, याद रखना है आपको। ऐसे नहीं कि येलो वाला डायरेक्टली एक हमने वायर वाला लूप ले लिया, नहीं, इट इज इमेजिनरी लूप। तो इमेजिनरी लूप के ऊपर छोटा सा अगर मैं पोर्शन ले लूं तो दैट विल बी DL। तो DL के लिए डायरेक्शन ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन कैसी होती है? थंब रख दो आई की तरफ, क्रॉस कर लो, मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड होगी। मीन्स B एंड DL इनवर्ड है, दोनों इनसाइड है। ठीक है, ये जो मैंने एरोज बताया है ये इन टू द बोर्ड है। तो B भी इनवर्ड, DL भी इनवर्ड, दैट मीन्स cos 0 इक्वल्स टू 1। 0 कहां से आया? 0 इज नथिंग बट एंगल बिटवीन B एंड DL। कितना होता है ये 0 निकल के आया। तो मैं यहाँ पे cos 0 लिख सकता हूँ और एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं हम। इंटीग्रेशन B DL cos कितना एंगल है? 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड के येलो लूप के ऊपर हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज सेम
ऑन एम्पियरन लूप। एम्पियरन लूप जो है ये येलो वाला, इसके कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो सेम ही होगी एम्पियरन लूप के ऊपर। सो देयरफॉर मैं इस b को इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकता हूं, b इंटू इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। इंटीग्रेशन dl की वैल्यू बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, येलो कलर से बताता हूं मैं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है येलो वाला, ऊपर से देख रहे हैं ऐसा है, ये छोटा सा dl, ये dl, इन सारे dl को आप इंटीग्रेट करते गए, बहुत सारे dl हो गए, इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सरकमफरेंस। सो इंटीग्रेशन dl की वैल्यू ये होती है, इट इज नथिंग बट सरकमफरेंस। इंटीग्रेशन dl इज सरकमफरेंस एंड सरकमफरेंस के लिए फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r। सो b इंटू 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। b इक्वल्स टू कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई I अपॉन r। तो देखो यही था फॉर्मूला, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर थी तो उसके नियर वाले पॉइंट के लिए फील्ड म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r थी, याद करो। तो हमने उस वक्त बायोट सेवर्ट लॉ से साइन थीटा कॉस थीटा वो फॉर्मूले निकाले थे, उसमें एंगल्स पुट करने के बाद सबसे आखिरी में ये मिला था। यहाँ पे तो बहुत इजीली पहले ही बार ये आंसर मिलता है, बट हाँ इसके कुछ लिमिटेशंस है एंड कुछ खास बातें भी है, मैं और एप्लीकेशन भी आगे बताता हूँ। इसके लिमिटेशंस क्या है कि अगर समझो ये वायर इनफाइनाइट नहीं, छोटी सी वायर है एंड इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है तो फिर मुश्किल जाएगी। जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला था वो काम में आएगा, जो बायोट सेवर्ट लॉ से निकलता है, वहाँ पे एम्पियरन लूप लॉ सर्किटल लॉ काम नहीं करेगा। तो हर एक लॉ की अपनी अपनी खासियत है एंड एप्लीकेशंस है, बट कुछ हमें कॉमन एप्लीकेशंस भी मिलते हैं। तो पहला एप्लीकेशन याद रहेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई r। इट इज फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड वायर के अंदर करंट कितना है, I करंट है, आ जाएगा इतना। तो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन, क्विकली देख लो, मैं इसके ही और एप्लीकेशंस आपको समझाता हूं। चलो फिर सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। सो सेकंड एप्लीकेशन में ये जो प्रीवियसली मैंने इसके पहले वायर निकाल के दी थी आपको ग्रीन वाली, उसे ही जूम करते हैं हम एंड देखते हैं कि फील्ड कैसे होगी। एंड उसके लिए हेडिंग में दे रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये जो प्रीवियसली मैंने ऐसे ग्रीन वायर निकाल के दी थी आपको करंट कैरिंग, इसे मैं जूम करता हूं एंड देखता हूं कैसे होगा। ये है सिलेंड्रिकल वायर करंट कैरिंग, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग थी वायर, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। ये जो मैंने लाइंस खींची है दीज आर नथिंग बट सिर्फ करंट है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ करके दिया, ये करंट आए। तो यही वायर है ये वाली, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ दिस वायर इज कैपिटल R, इस वायर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। एंड एक्सिस है वायर का ये वाला कुछ व्हाइट वाला एक्सिस। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ वायर एंड कैपिटल R इज रेडियस ऑफ वायर। अब देखो मैं अलग अलग पॉइंट पे आपको फील्ड निकाल के बताऊंगा। आउटसाइड वाला पॉइंट, सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा वो, इनसाइड वाला एंड सेंटर वाला, ऐसे 4 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताएंगे। सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। पिछली केस में सिर्फ हमने आउटसाइड पे ही देखा था, तो इसमें भी पहली केस है आउटसाइड। तो आउटसाइड पे एक स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लेते हैं। सो पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ
स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर। वायर के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये इतना कुछ, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये पहली बात। अब अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊं, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। बट ये लॉ लगाने के लिए एक लूप चूज करना होता है, तो मैं इस पी पॉइंट के ऊपर एक लूप चूज करता हूं, ये ऐसा कुछ सर्कुलर लूप येलो वाला। तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों, क्योंकि डी एल भी इनसाइड बी भी इनसाइड, दोनों इनवर्ड ही है, तो कॉस जीरो होगा, एंगल जीरो है ना दोनों के बीच में, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। सो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, b इंटू इंटीग्रेशन डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। इंटीग्रेशन डी एल के लिए फॉर्मूला कितना आता है, इंटीग्रेशन डी एल इज नथिंग बट, वापस प्रीवियसली जैसे इसके पहले करवाया था मैंने, इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू कितनी होती है, सरकमफेरेंस के जितनी। सो इंटीग्रेशन डी एल इज नथिंग बट सरकमफेरेंस, एंड सरकमफेरेंस कौन से सर्कल की, येलो वाले सर्कल की, सरकमफेरेंस ऑफ दिस येलो सर्कल, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, b इंटू इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई करंट अपॉन आर, यही आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड। लर्न कर लेना इसे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, और आई कैन से दैट b आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। आउटसाइड फील्ड कितनी होती है, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आउटसाइड फील्ड के लिए फॉर्मूला एंड इस वायर के आउटसाइड फील्ड के लिए फॉर्मूला सेम ही है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट में तो नो प्रॉब्लम, सिंपल आ जाएगा बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो फॉर्मूला है ना म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर, इससे ही सरफेस के ऊपर निकाल के देखता हूं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ वायर। ऑन द सरफेस में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर। तो ये जो प्रीवियस वाला फॉर्मूला था, इसमें स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, हमें मिलेगी फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय कैपिटल आर। ये आया सरफेस के ऊपर फील्ड, ठीक है। तो मैंने आउटसाइड बताया, सरफेस बताया। तीसरा इनसाइड निकालते हैं फील्ड, थर्ड इज इनसाइड। इनसाइड अगर पॉइंट है तो फील्ड कितनी होगी, तो देखो मैं वापस एक वायर वही ड्रॉ कर लेता हूं, करंट कैरिंग वायर, आई करंट इसमें से जा रहा है। हमने जो पॉइंट लिया ये है, समझो एक्सिस, सॉरी ये है एक्सिस, एक्सिस ऑफ वायर। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ वायर, कैपिटल आर रेडियस है वायर की। हमने जो पॉइंट लिया है, येलो पॉइंट में बता रहा हूं मैं, ये है पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। सो पॉइंट P ले लिया है मैंने एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस, एंड स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है। तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट पे अगर ये लूप लॉ लगाना है, एम्पियर्स लूप लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, ठीक है। अगर मुझे ये लॉ लगाना है तो एक लूप चूज करना होगा। मैं देखो लूप कैसे चूज करता हूं, यहाँ पे ये ऐसे लूप चूज करता हूं, ये येलो वाला, ठीक है। अब ये जो करंट है, इट इज करंट एनक्लोज्ड। जैसे मैंने आपको एम्पियर्स लॉ समझा के दिया था, आई एनक्लोज लिखा था कि इस लूप के अंदर जितना करंट होगा उतना ही हमें देखना होगा, ऐसे कुछ। तो देखो यहां पे जो ये येलो शेप में करंट होगा, ये कंप्लीट आई नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट आई करंट इस ग्रीन सेक्शन में जो है, वो ग्रीन में जो है इट इज कंप्लीट आई, बट येलो सेक्शन में तो कम होगा ना करंट उससे थोड़ा। तो आई एनक्लोज निकालना हमारा पहला टास्क होगा। यहां पे कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल मेथड में बता रहा हूं, ध्यान देना। आई करंट ग्रीन एरिया के लिए
तो मैं पहले ग्रीन से बता रहा हूँ। आई करंट कितने एरिया के लिए, ग्रीन एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर एरिया में से आई करंट फ्लो हो रहा है। एंड येलो जो मैंने बताया है दैट इज आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज जो होगा इसमें से जो फ्लो होगा आई एनक्लोज वो है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया के लिए। ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया के लिए। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर के लिए करंट आई, पाई स्मॉल आर स्क्वायर के लिए करंट आई एनक्लोज। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं, पाई पाई गेट कैंसल्ड, आई अपॉन आई एनक्लोज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आई एनक्लोज कितना निकलेगा यहाँ से, स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। यही आई एनक्लोज की वैल्यू जो कि अभी हमें यहाँ पे पुट करके आंसर निकालना होगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू करंट आई। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। बी इंटू इंटीग्रेशन डीएल, इंटीग्रेशन डीएल ये होगा इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई। इंटीग्रेशन डीएल के लिए फॉर्मूला कितना होता है, इंटीग्रेशन डीएल इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, एंड सर्कमफरेंस कौन सी, ये येलो वाले लूप की, तो ये होगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर। अगर मैं ये वैल्यू लिख दूं देखो क्या मिलेगा मुझे, b इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आई। आर आर गेट कैंसल्ड, b इक्वल्स टू फाइनल आंसर, लर्न कर लेना ये आंसर अब, p इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये आई इनसाइड फील्ड। इनसाइड फील्ड कितनी आ रही है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग लूप। ये हम बायोट सेवर्ट लॉ से नहीं निकाल सकते थे, इसके लिए एम्पियर्स लॉ ही काम में आएगा। ठीक है, रहेगा याद। तो एम्पियर्स लॉ के खास एप्लीकेशंस है, बायोट सेवर्ट लॉ के भी अपने एप्लीकेशंस है। तो मैंने बी आउटसाइड बताया आपको, सरफेस बताया, इनसाइड बता दिया। सेंटर पे देखूं मैं तो बी एट सेंटर कितना होगा, देखो बी एट सेंटर होगा 0। चौथी केस सेंटर पे 0 क्यों, स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दो, बी एट सेंटर 0 निकल के आएगा। ऐसे करना था, आ जाएगा फिर इतना सब कुछ आपको। चलो मैं इसका एक वेरिएशन आपको ग्राफ ड्रॉ करके देता हूं कि अगर मैं समझो पूरा एक्स वाई एक्सिस पे इसे ड्रॉ करके देखूं तो कैसे होगा। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, ये है एक एक्स एक्सिस, ठीक है, जिस पे हमने डिस्टेंस रखा है। ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने फील्ड रखी है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे फील्ड। नाउ बी इनसाइड के लिए फॉर्मूला कितना था पहले, बी एट सेंटर, सेंटर पे फील्ड कितनी आई थी 0, तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। बी इनसाइड के लिए फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर, आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, दैट इज बी इनसाइड इज बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ये यहां से स्टार्ट होगा, पहले स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ्स में पढ़ाया ना मैंने, ग्राफ्स में पढ़ाया था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो देखो ये ग्राफ काम में आ रहा। ठीक है, ऐसे कब तक चलेगा, जब तक सरफेस पे नहीं आते। तो जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर तक नहीं जाती तब तक बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके बाद में बी ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। ये वैल्यू निकल के आएगी, ये होगी, दिस इज बी ऑन सरफेस। ये था बी इनसाइड। इसके बाद आउटसाइड के लिए याद करो फॉर्मूला कितना था, बी आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड के लिए था म्यू नॉट बाय 2 पाई
I by small r, that is B is inversely proportional to r. तो आउटसाइड के लिए कैसे होगा, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, B is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आउटसाइड के लिए। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आया तो ये आपने ड्रॉ कर लेना ग्राफ, और ये ऑप्शन को चूज कर लेना, क्योंकि ऑप्शन में से 4 में से ये वाला सही होगा ग्राफ। तो ऐसे आज के लेक्चर में मैंने आपको एम्पियर्स लॉ समझाया एंड उसके अलग अलग एप्लीकेशंस बताए। तो इन एप्लीकेशंस की अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस इनके समझाऊंगा, ठीक है।